प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं परमेश्वर, तेरे वचन को समझने आए हैं प्रभु। प्रभु तू सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर परमेश्वर। प्रभु हमें सही कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप कार्य कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें सिखा। यीशु मसीह आप बेस्ट टीचर है। यीशु मसीह आप हमें सिखाओ। हमारा हर एक मन भटकाने वाली आत्मा, हर एक मन को इधर उधर ले जाने वाली आत्मा को हम हटाते हैं, हम मन को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया। और वो जरूरी था ताकि हम हमारे पाप का छुटकारा हो सके। और बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, या यीशु मसीह को क्यों क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। यहां पर भी कई सारे लोग जो बैठे हैं इसको बहुत ही मामूली घटना या कोई मामूली त्योहार की तरह इसे बनाते हैं या इसे लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जहां पर यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर दिया गया ताकि हम सब लोग पापों से छुटकारा को पा सके। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो दौर कैसा था, वो किस प्रकार की घटना थी। और इस बारे में पुराना नियम, नया नियम जो भी है, बाइबल हमें क्या बताती है इस बारे में, किस प्रकार की सजा यीशु मसीह को दी गई। बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ही मामूली था क्रूस पर, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये बड़ी ही भयानक बात थी, बड़ी ही खतरनाक चीज थी जो यीशु मसीह के जीवन के अंदर हुआ। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 21 में आएंगे। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 21 और वचन 22। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्रूस की सजा कौन से लोगों को दी गई थी या किस प्रकार के लोगों को दी जाती थी। आइए हम पढ़ेंगे 21 में 22 पढ़ेंगे हम। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, यदि किसी के प्राण दंड के योग्य अगर कोई पाप हुआ हो, जिससे वह मारा डाला जाए, हाँ, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। तू उसके शव को किस पर लटका देना? वृक्ष पर लटका देना। कुछ ये भी ट्रांसलेशन ये भी कहता है हैंग इट टू द पोल, यानी कि खंबे पर लटका देना। हालेलुया। तू उसके शव को वृक्ष पर लटका देना। और उसके बाद क्या लिखा गया है? तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, हाँ, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, हाँ, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। वो परमेश्वर की ओर से क्या ठहरता है? श्रापित ठहरता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उसने हमारे जगत का सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, साधारण बात नहीं है। बाइबल बताती है कि सारा का सारा श्राप, सारा पाप उसने अपने शरीर पर, उसने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लटकाया गया है वो कौन है? वो कौन है? एक दूसरे से बोलो, श्रापित है। जो बोलो, जो लटकाया गया है वो श्रापित है। और फिर क्या लिखा गया है? इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, हाँ, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तू अपने भाई के योग नहीं, उसकी भूमि को
तू अशुद्ध ना करना। तो वहां इस वचन में क्या लिखा गया है, इसमें व्यवस्था विवरण में बताया गया था, जिस किसी को भी मरने के समान अगर दंड देना है, मार डालने के समान ऐसा कोई पाप किया है जो मरण के समान हो, जिसकी क्षमा नहीं हो सकती, जिसके लिए मरना जरूरी है, ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो उसको किस पर लटकाना, उसको वृक्ष पर लटका देना, पेड़ पर लटका देना या खंबे पर उसे लटका देना और उसे मार डालना। हालेलुया, उसे लटका देना। और बाइबल बताती है जो भी ऐसे वृक्ष पर लटकता है, जो कोई भी ऐसे खंबे पर है, वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो श्रापित है, क्योंकि प्रभु ने उसे श्राप दिया है। अब जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके थे, यीशु मसीह जब वो क्रूस पर थे, तो यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन इस जगत का पाप को लेकर वो उस क्रूस के ऊपर लटक गए। उस जगत के पाप को लेकर वो क्रूस के ऊपर गए, ताकि हम सब लोग पाप से आजादी पा सके, ताकि हम सब लोग श्रापों के द्वारा आजादी पा सके। हालेलुया। आज जब प्रभु हमें देखता है तो हमें ऐसा नहीं देखता है कि हमने पाप किया है या हम पर श्रापित है। प्रभु हमें एक नई सृष्टि के समान देखता है। हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, प्रभु में मैं नई सृष्टि हूं। हम प्रभु में नई सृष्टि है। परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमें यह नहीं देखता कि इसने पाप किया है या इसके ऊपर श्राप है। परमेश्वर कहता है कि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने श्राप ले लिया, पाप ले लिया। अब जब मैं इसे देखता हूं तो मैं इसे एक नई सृष्टि के समान देखता हूं। हालेलुया। आप प्रभु में नई सृष्टि हो। क्यों ना प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए कि हम प्रभु में नई सृष्टि है। कितनी अच्छी खबर है। देखो, गलतियों का 3 अध्याय वचन 13 कहता है कि वो पाप बन गया, वो श्राप बन गया हम सबके लिए। हम वो पढ़ेंगे वो वचन के, गलतियों का 3 अध्याय वचन 13। गलतियों का 3 अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर क्या किया उसने? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? अभी हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा। क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाएगा वह शापित वो है। शापित है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे सबके पापों को ले लिया, हमारे पूरे श्रापों को ले लिया, ताकि आप आजादी को पा सके। एक दूसरे से बोलो, प्रभु ने वो सारे श्राप को ले लिया ताकि आप आजादी को पा सके। हमें यह विश्वास करना है। जो भी लोग ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आता है। हालेलुया। हम सभी लोगों को यह विश्वास करना है। तो पहली चीज जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पुनरुत्थान में परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को ले लिया है और अब हम प्रभु में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 12 हम पढ़ेंगे। हम उस घटना को देखेंगे कि क्या हुआ था उस समय। 2 स्वर्ग। एक मिनट। यहां पर बाइबल बताती है कि पुनरुत्थान का दिन हुआ। वो पत्थर को उंडेला गया, पत्थर को हटाया गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जब मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा तो उसके कब्र में कोई लोग आए थे, कोई लोग थे। कौन थे? हम पढ़ेंगे वो चीजों को। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है कि कब्र के अंदर जब पतरस पहुंचा
और उन्होंने देखा कि दो स्वर्गदूत है अंदर है। एक यीशु मसीह जहां पर यीशु मसीह को जहां पे लेटाया गया था, एक उसके सर के पास है और एक उसके पैर के पास है। कितने स्वर्गदूत? बोलो, दो स्वर्गदूत थे वहां पर। मैन, दो स्वर्गदूत थे। एक प्रभु के सर के पास था, एक प्रभु के शव के सर के पास था, और एक उसके पैर के पास था। अभी वो शव नहीं, वो तो जी उठे, लेकिन जहां पर उसे लेटाया गया था, जहां पर उसे रखा गया था, एक सर के पास एक स्वर्गदूत था और एक पैर के पास एक स्वर्गदूत था। हालेलुया, हालेलुया। जब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, जब इस वचन को जब मैं ध्यान मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे निर्गमन का 25 अध्याय वचन 22 की ओर लेकर गया। ध्यान दीजिए, आज बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है। निर्गमन का 25 अध्याय वचन 22 की ओर। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में मैं उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तुझसे वार्तालाप करूंगा। परमेश्वर ने जब, सुनो समझो इधर, परमेश्वर ने जब मिलाप का तंबू को बनाया था, परमेश्वर ने जब योजना दी मूसा को मिलाप के तंबू के बारे में, जब उसने संदूक के बारे में, परमेश्वर के पवित्र संदूक के बारे में उसे योजना दी, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं दो स्वर्गदूतों के बीच में से तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। कहां पर बात करूंगा? बोलो, दो स्वर्गदूतों के बीच में से बात करेगा। दो स्वर्गदूतों के बीच में से परमेश्वर बात करने वाला है। हालेलुया। और क्या बात करने वाला है? यह बात करने वाला है कि जब हम बीमारी लेकर जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु बात करता है कि मैं तेरे को चंगाई देता हूं। जब हम समस्या लेकर जाते हैं परमेश्वर के पास, तो प्रभु ये बात करता है, मैं तेरे को आजादी देता हूं। जब हम कुछ और प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो प्रभु ये बात करता है कि मैं तेरे को छुटकारा देता हूं। दो स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर कहता है, मैं इजरायली लोगों से बात करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब पतरस ने उस स्वर्गदूतों को देखा, एक परमेश्वर के पैर के पास और एक परमेश्वर के सिरहाने के पास, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं उन बातों को फिर से करने वाला हूं मेरे कलीसियाओं के बीच में, और जैसे कलीसिया प्रार्थना करेगी, मैं बात करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज आपका परमेश्वर कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। आज आपका परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। आज आप किसी कब्र के पास या किसी जगह पे जाकर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप जीवित परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और जैसे आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं बात करने वाला हूं। हालेलुया, मैं बात करने वाला हूं। परमेश्वर ने आदम को रचा, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। कितनों को यह कहानी पता है? सबको पता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। हालेलुया। दोनों को आशीष किया, दोनों को आदन के बगीचे में रखा। बाइबल बताती है, शैतान सर्प के अंदर घुसा और उसने हव्वा को फंसाया, आदम को फंसाया, और दोनों जन ने पाप किया, और परमेश्वर के योजना के वो लोग बाहर निकल गए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें आदन के बगीचे से बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला? एक दूसरे से बोलो, आदन के बगीचे से बाहर निकाला। आदन के बगीचे से। और आदन के बगीचे के बाहर क्या किया पता है?
आदन के बगीचे के बाहर स्वर्गदूतों को तैनात किया ताकि कोई भी आदन के बगीचे में प्रवेश कर ना पाए। किसको तैनात किया? बोलो, स्वर्गदूत को रख दिया। स्वर्गदूत को रखा ताकि कोई भी, अभी ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, स्वर्गदूतों को रखा ताकि कोई भी आदन के बगीचे में प्रवेश करना पाए। आदन का बगीचा किसको दर्शाता है? आदन का बगीचा परमेश्वर की आशीष को दर्शाता है। हालेलुया। पहला आदम ने पाप करने के कारण, वो फल खाने के कारण, उसके आत्मा मरने के कारण परमेश्वर की आशीषें बंद हो गई। हालेलुया। किसी को भी इजाजत नहीं थी वह आदन के बगीचे में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि स्वर्गदूत को तैनात किया गया था तलवार लेकर। हम पढ़ेंगे वो वचन, उत्पत्ति का 3 अध्याय 24वां वचन, उत्पत्ति 3:24 पढ़ना। इसलिए हाँ, आदम को उसने निकाल दिया, आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर, हाँ, करूबों को किसको? करूबों को, वही करूब जो एक पैर के पास, एक पैर के पास, एक सर के पास। हालेलुया। करूबों को उसने क्या किया? और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तलवार, ताकि कोई भी उस बगीचे में प्रवेश ना कर पाए। देखो, एक ने पाप किया, हमारा आशीष बंद कर दिया गया। हम आदन बगीचे में नहीं जा सकते, हमारा आशीष बंद कर दिया गया। स्वर्गदूत को तैनात किया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, ताकि कोई भी प्रवेश ना कर सके। स्वर्गदूतों को वहां पर तैनात कर दिया गया। लेकिन दूसरा आदम, जिससे उसी पाप की सजा को भुगता, हालेलुया, यीशु मसीह, उसी पाप की सजा को जिसने भुगता, उसी पाप के लिए, उसी श्राप के लिए जो कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, वो आदम, हालेलुया, उसने क्या किया? उसने भी स्वर्गदूतों को रखा, लेकिन बंद करने के लिए नहीं, खुला करने के लिए, और ये कहने के लिए जो बंद हुआ था अब मैं खुला कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आदम के द्वारा बंद हो गया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा खुल गया है। क्यों जोरदार तरीके से तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। मैन, आदम के द्वारा सारे आशीषें बंद हो गई थी, लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया है, प्रभु कहता है, मैंने फिर से दोहराया है, वो स्वर्गदूतों को रखा था बंद करने के लिए, लेकिन अब मैं स्वर्गदूतों को तैनात करता हूं ताकि वो सारी चीजें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो भी उसके पास आता है, वो कहता है कि मैं तुझे दे दूंगा, मैं बात करूंगा उसके बीच में से। कलीसिया, क्या आप तैयार है प्रभु को पुकारने के लिए? प्रभु बात करना चाहता है उसके बीच में से। उसने इजराइल को कहा, मैं 2 करीबों के बीच में से बात करूंगा। आज प्रभु कलीसिया तुम लोग से भी ये कह रहा है, प्रभु कहता है कि तुम लोग से प्रभु बात करना चाहता है। अगर आप प्रभु को पुकारोगे, पहले आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप प्रवेश कर सकते हो। बोलो, पहले मैं प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं प्रवेश कर सकता हूं। जोर से कहिए, अब मैं प्रवेश कर सकता हूं यीशु के नाम से। एकदम हिम्मत से कहिए, अब मैं प्रवेश कर सकता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने भले ही कुछ भी कहा हो, परिवार भले ही कुछ भी कहता हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आशीषित हैं, आप चंगे पाए हुए हैं, और आप प्रवेश कर सकते हैं आशीष के अंदर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये पुनरुत्थान के दिन में आपको क्या कहना चाहता हूं? यही कहना चाहता हूं कि प्रभु कहता है कि आप प्रवेश कर सकते हैं। मैन, वो 2 स्वर्गदूत ये बताता है कि जो बंद हुआ था वो खुल गया है। मैन, जो तोड़ा गया था वो फिर से जुड़ गया है। क्या तोड़ा गया था? प्रभु का रिश्ता,
पहले आदम और हव्वा कभी भी परमेश्वर से मिल सकते थे, कभी भी जाते थे प्रभु से मिल सकते। बाइबल बताती है शाम के वक्त आदम और हव्वा रहते थे और परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आता था। हर दिन प्रभु उनसे मुलाकात करने आता था। कभी भी वो मिल सकते थे परमेश्वर के पास, कभी वो कह सकते थे परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं। लेकिन पाप किया उन्होंने, वो पाप के कारण क्या हुआ, वो रिश्ता टूट गया। वो रिश्ता नहीं रहा, वो रिश्ता क्या हुआ, टूट गया। अब इजरायली रोज परमेश्वर के पास नहीं जाते थे, वो जाते थे साल में एक बार। कब जाते थे, बोलो एक बार, साल में एक बार जाते थे रे बाबा। एक दूसरे से बोलो साल में एक बार जाते थे। परमेश्वर उनके साथ था, वो तंबू में था, परमेश्वर की श्वास वहां पे थी, प्रभु की अग्नि वहां पे थी, सब कुछ था, देखते थे लेकिन जा नहीं सकते थे, सिर्फ साल में एक बार जाते थे। हालेलुया। सब कुछ दिख रहा था, अरे प्रभु काम कर रहा है, प्रभु लाल समुद्र को अलग कर रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, प्रभु ऐसा कर रहा है, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन जा नहीं सकते थे, सिर्फ देखते थे दूर से। हालेलुया। और साल में एक बार याजक जाता था अंदर और परमेश्वर के सामने वो इजरायली लोगों की विनती लेकर जाता था, साल में एक बार। लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मरने के कारण, हमारे पाप का सारा बोझ उठाने के कारण आज परमेश्वर कहता है मैंने जो भी टूट गया था उसको जोड़ दिया हूं, अब तुम हर दिन मेरे पास आ सकते हो। हालेलुया। आप हर दिन प्रभु के पास, एक दूसरे से बोलो आप हर दिन प्रभु के पास जा सकते हो। आप हर दिन जा सकते हो परमेश्वर के पास। आपको कोई ये नहीं है, कंडीशन नहीं है, परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखी है आपके लिए। आप हर दिन प्रभु के पास जा सकते हो। आप जैसा चाहते हो, जैसे हो वैसे आप प्रभु के पास जा सकते हो। बोलो जैसे हो वैसे जा सकते हो। कई लोग ये कहते हैं कि मैं सही नहीं हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास जाओगे, प्रभु आपको सही करेगा। कोई भी सही होकर प्रभु के पास नहीं जाता है, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तब परमेश्वर आपको सही करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये बात को समझना है प्रियो, आमीन। तो जो टूटा था वो जुड़ गया, जो कुछ भी परमेश्वर ने तो नाश किया था, परमेश्वर ने फिर से उसे एक कर दिया। परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम कभी भी आ सकते हो, मेरे पास तुम हर दम आ सकते हो, हर पल मेरे पास आ सकते हो। और कुछ बातें हुई वहां पर। जब स्वर्गदूत के सामने ये लोग गए तो उनको ये बोला गया कि तुम क्यों मुर्दों को जीवित में ढूंढ रहे हो। लूका के अध्याय 24 में लिखता है कि तुम क्यों मुर्दों को जीवित में ढूंढ रहे हो। क्यों तुम जीवित को मुर्दों में ढूंढ रहे हो, क्यों तुम जीवित को मुर्दों में ढूंढ रहे हो। और वो कहा कि स्वर्गदूत कहता है कि याद करो मेरे बातों को कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। हालेलुया। उसके पुनरुत्थान के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बातों को तुम लोग याद करो। किसको कहता है, स्वर्गदूत लोग याद दिलाते हैं कि तुम लोग याद करो कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के विषय में क्या कहा था, उसे याद करो। पता है उसने क्या कहा था? मत्ती का 12वां अध्याय में आएंगे हम लोग। मत्ती का 12वां अध्याय वचन 40 हम पढ़ेंगे। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वापस पढ़ो। योना 3 रात दिन जल जंतु के। तो यीशु मसीह ने जब अपनी भविष्यवाणी की तो उसने कौन से व्यक्ति के बारे में कहा? बोले योना के बारे में कहा।
और योना के बारे में उसने यह कहा, जिस तरीके से योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, 3 दिन 3 रात जल वस्तु के पेट में था, उस समान मैं 3 दिन 3 रात क्या करूंगा? पृथ्वी के भीतर रहूं। पृथ्वी के मैं भीतर रहूंगा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कितने लोग कुछ आज नया सीखना चाहते हैं? आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई बातों को समझेंगे। कितने लोग ये कहते हैं कि योना, हालेलुया, कितने लोग ये कहते हैं कि योना मछली के पेट में जिंदा था? सभी लोग ये कह रहे हैं कि मछली के पेट में जिंदा था। कितने लोग कहते हैं कि वो मछली के पेट में जिंदा था? कुछ लोग ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं हाथ, ताकि जैसे कुछ और हो जाए तो मैं दूसरी जगह पे हाथ ऊपर करूं। मैं फिर से कहता हूं, कितने लोग कहते हैं कि योना मछली के पेट में जिंदा था? ठीक है, ओके। और जो बाकी लोग नहीं कह रहे, वो लोग क्या 50-50 खेल रहे हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जिन लोग ने हाथ भी ऊपर नहीं किया, मैं 50-50 पे हूं, जो पास्टर कहेंगे मैं उसके साथ हूं। ओके, सुनो इधर, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि योना मछली के पेट में जीवित था। मेरा भी यह मानना है कि योना मछली के पेट में जीवित था। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे थियोलॉजिस्ट हैं, ऐसे कई सारे बाइबल के विद्वान हैं, जो लोग ये भी कहते हैं कि योना मछली के पेट में मर चुका है। हालेलुया, वो मछली के पेट में जिंदा नहीं था, वो मछली के पेट में मर चुका था। हालेलुया। तो इसकी बात को साबित करने के लिए, इसके बात को हमें समझने के लिए हमें योना की किताब को पढ़ना पड़ेगा। योना का किताब अध्याय 2, योना की प्रार्थना को हम देखेंगे। योना की किताब अध्याय 2 वचन 1। हाँ, अध्याय 2 वचन 1। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। प्रार्थना करके कहा, क्या कहा? मछली के पेट में से प्रार्थना क्या किया उसने? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से कहां से? अधोलोक। कहां था वो? मछली के पेट में। कहां से? पढ़ो वापस से, कहां से? अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। कहां से चिल्लाया उसने? अधोलोक। कहां था वो? अधोलोक में। अधोलोक। शरीर में वो मछली के पेट में था, लेकिन उसका शरीर जिंदा था कि मर गया था? क्योंकि अब मर गया रहेगा तभी तो वो अधोलोक में जाएगा। अगर वो मरा है तभी वो अधोलोक में जा सकता है, अगर वो मरा नहीं है वो कैसे जाएगा अधोलोक में? आया ना? तो कहां से उससे चिल्लाया? बोलो, अधोलोक से चिल्ला। इसीलिए यीशु यूहन्ना का उदाहरण देता है। समझ में आया क्यों यूहन्ना का उदाहरण देता है? इसी कारण के द्वारा यीशु यूहन्ना का उदाहरण देता है कि यूहन्ना जिस तरीके से अधोलोक में गया और अधोलोक से बाहर आया, उसी प्रकार से मैं भी अधोलोक में जाऊंगा और मैं भी बाहर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 6ठा वचन पढ़ेंगे। 6ठा वचन 2 के 6ठा। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं कहां तक पहुंच गया? पहाड़ों की जड़ तक। हाँ। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। मैं सदा के लिए किधर बंद हो गया? भूमि में। अरे ये तो मछली के पेट में है ना, आया ना? तो वो कैसे बोल रहा है कि मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया? कौन सी भूमि की बात कर रहा है? बोला, अधोलोक की भूमि। अधोलोक की भूमि मैं बंद हो गया था। और फिर तो भी हे मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। कहां से उठाया? गड्ढे में से। किसको उठाया? योना। मेरे प्राण, बोलो, मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया। हालेलुया।
मतलब यौना भी मर चुका था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर की दुहाई दी, उसकी आत्मा ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से जीवित किया। इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना का उदाहरण कह देता है और वो कहता है जिस प्रकार से यूहन्ना मछली के पेट में 3 दिन था, उसी प्रकार से मैं भी अधोलोक में जाऊंगा और बाहर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं कि प्रभु कहां था 3 दिन? आप लोग जानना चाहते हैं प्रभु कहां था? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 3 दिन कहां था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 3 दिन कहां था। पतरस, पहला पतरस 3:18-19। मैंने आपको पहले ही कहा आज कुछ अलग होने वाला है, आज बहुत सारे वचन हैं। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 18 और 19। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर से घात किया गया परंतु आत्मा की ओर से जिलाया गया। 19वां वचन पढ़ो। उसी में उसने जाकर कैदी जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया। क्या किया उसने? प्रचार। क्या किया उसने? प्रचार किया। अभी सुनो इधर, यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ छुटकारा आने वाले समय के लिए नहीं है। जो लोग पहले मर गए उनको भी जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। जो लोग पहले मर गए यीशु मसीह से पहले, उनको भी जीवन किसके द्वारा है? बोलो यीशु मसीह के द्वारा है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उधर जाकर क्या किया? बोलो प्रचार किया। कहां किया? बोलो अधोलोक में जाकर प्रचार किया। तो 3 दिन क्या हो रहा था? 3 दिन क्या हो रहा था? 3 दिन मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? सब बंदीगृह में जितनी भी आत्माएं हैं सब लोग बैठी है। मुझे क्या लगता है मालूम है? वो मीटिंग खुद उधर सारे आत्मा लोग बैठे हैं और यीशु मसीह खड़ा है और वो कहता है मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं। और सारे बंदीगृह के आत्मा सभी लोग तालियां बजा रहे और शैतान भी कह रहा है आमेन, क्योंकि उसको भी मानना है ना ये बात, हाँ या ना? वो थोड़ी इनकार कर सकता है, उसको भी मानना है आमेन। हाँ वो तू ही है बाबा। हालेलुया। 3 दिन। देखो प्रियो, एक बात समझो, यीशु मसीह ही जीवन है, सिर्फ आने वाले समय के लिए नहीं। जो बीत गया उनके लिए भी वही जीवन था, इसीलिए वो गया और जो बंदीगृह में थे उनको प्रचार किया कि मेरे द्वारा ही जीवन है, मेरे द्वारा ही आप ये कर सकते हैं, मेरे द्वारा ही छुटकारा को पा सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है उसका नाम अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 18 कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है। कौन सी? बोलो मृत्यु और अधोलोक। 2 अलग शब्द है, बोलो मृत्यु और अधोलोक। फिर से बोलो मृत्यु और अधोलोक। हमारे शरीर के लिए मृत्यु की जरूरत है, हमारे आत्मा के लिए, हाँ या ना? हमारा शरीर कैसे मरेगा? मृत्यु के द्वारा। हमारा आत्मा कैसे मरेगी? अधोलोक के द्वारा। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे शरीर के ऊपर भी मैंने अधिकार को हासिल कर दिया है और तुम्हारे आत्मा के ऊपर भी मैंने अधिकार को हासिल कर दिया है और मैं तुम्हारा राजा बनने वाला हूं। हालेलुया। शरीर के ऊपर भी उसका अधिकार है और आत्मा के ऊपर भी उसका अधिकार है। इसलिए वो कहता है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, बल्कि उससे डरो जो
तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुंजी है, उसके पास अधिकार है। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप लोग? कुछ सीख रहे हैं? बोलो, मेरे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। सारा अधिकार है उसके पास। हालेलुया। आप बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई देगा क्या? हाँ देगा, उसके पास अधिकार है। आप नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी क्या? हाँ देगा, वो उसके पास अधिकार है। आमीन। परमेश्वर मुझे आत्मा के फल चाहिए, आत्मा के वरदान चाहिए, वो देगा क्या? हाँ उसके पास अधिकार है, उसके पास सारा, बोलो मेरे प्रभु के पास सारा अधिकार है। जोर से कहिए, मेरे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। आखिरी बातों के द्वारा मैं खत्म करना चाहूंगा। यूहन्ना 20 अध्याय वचन 6-7 हम पढ़ेंगे कि और भी कुछ हुआ वहां पर कब्र के अंदर, और भी कुछ थे। पहले थे 2 स्वर्गदूत, और भी कुछ थे कब्र के अंदर। 20 अध्याय वचन 6-7। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। क्या देखे उन्होंने? उसने कपड़े। पतरस ने क्या देखा? बोलो कपड़ा पड़ा हुआ था। एक दूसरे से बोलो, कपड़ा पड़ा हुआ था। कपड़ा पड़ा हुआ था। जिस कपड़े में लपेटा गया था यीशु को, हालेलुया, जिस कपड़े में लपेटा गया था, जिस कपड़े के द्वारा उसको कब्र में रखे गए थे, वो कपड़ा कहां पे पड़ा हुआ था? साइड में पड़ा हुआ था। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, कपड़ों के साथ नहीं पड़ा हुआ था। कहां पड़ा था फिर? परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। सही तरीके से लपेटा गया है, उसे सही तरीके से घड़ी मारकर रखा गया है। हालेलुया। मैं ये सोचने में लगा कि पूरा एक वचन यीशु मसीह के कपड़ों के लिए, कुछ तो बात है इसमें। हालेलुया। कुछ बोलो, कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। अभी कुछ तो बात है बोलेगा तो मेरे को सीआईडी का प्रद्युमन आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो बात है इसमें। हालेलुया। जब पूरा एक वचन यीशु मसीह के कपड़ों के ऊपर दिया गया, उसके अंगोछों के ऊपर दिया गया, और उसके बाद लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है कि उसके कपड़ों को लपेट कर सही रीति से घड़ी मारकर रखा गया है। सही रीति से घड़ी मारकर रखा गया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दिन। यहूदी लोग, यीशु मसीह यहूदी था जब शरीर में आया था तभी, राइट? तो यहूदी लोग जब भी खाना खाने बैठते थे, सुनो इधर ध्यान से, जब भी वो लोग खाना खाने बैठते थे और उनका नौकर उन्हें खाना परोसता था, तो जब वो खाना खाते थे, नौकर खाना परोसता था और साइड में नौकर खड़ा रहता था और वो ये इंतजार करता था कि मेरा मालिक खाना खत्म करेगा और मैं वो सारे प्लेट्स को उठाऊंगा, मैं सारी चीजों को, जो भी कचरा हुआ है सभी उठाऊंगा और मैं जाकर किचन में ले जाऊंगा या जो भी साफ करने के लिए ले जाऊंगा। नौकर साइड में ही खड़ा रहता था और मालिक जो है वो खाना खाता था। अभी समझो, अगर मालिक का खाना खत्म हो गया तो वो क्या करता था? उसके पास, उसके बगल में एक कपड़ा रखा हुआ रहता था, वो कपड़े को लेता था, अब वो पानी को रहता था, मुंह को पूरा पोंछता था, सारा पोंछता था, अपने दाढ़ी को पोंछता था, अपने हाथ को पोंछता था सही रीति से, और कपड़े को एकदम खराब करके प्लेट के ऊपर छोड़ देता था। समझ में आया आपको? लेकिन समझो, मालिक खाना खा रहा है और अचानक से उसको कोई मुलाकात करने आया है या उसको कोई बातें याद आई है, तो मालिक क्या करता था? वो उठकर जाता था, लेकिन जाने से पहले वो अपने कपड़े को लेता था, उसे सही रीति से घड़ी करता था और टेबल के ऊपर रख देता था और उसके बाद वो निकलता था।
और जब नौकर उस टेबल के कपड़े को देखता था, उससे यह समझ में आता था कि फोल्ड करके रखा है, मतलब मेरा मालिक फिर से आने। हालेलुया। मेरा मालिक जो गया है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है, उसका भोजन खत्म नहीं हुआ है, वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। अगर उसने कपड़े को पूरी तरीके से ऐसे ही डाल दिया रहता, उससे समझ में आता वो फिर से आने वाला नहीं है, लेकिन उसने सही रीति से ढंग से फोल्ड करके रखा। उसका मतलब यह है कि वो फिर से आने वाला है। यीशु मसीह का कपड़ा कैसा था बेटा? कैसा था? घड़ी करके था। मतलब वो क्या बताता है कि यीशु मसीह फिर से, हालेलुया, उसका पुनरुत्थान हमें यह बताता है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आने वाला हूं। हालेलुया। प्रियो, फिर से आने वाला है। हालेलुया। तैयार हो जाओ। इसलिए सारे लोग, मैं कलीसिया आप लोग से कह रहा हूं, अपने मजाक की तरह रहना, अपने मनमानी की तरह रहना, अपने तरीके से रहना। आज का वचन भी यही आया है कि बलिदान भले ही तुम कितना भी चढ़ा दो, लेकिन अगर आज्ञा पालन नहीं है तो मैं वो बलिदानों से खुश नहीं होता हूं। आप कलीसिया में आओ, कितना भी नाचो, कितना भी गाओ, कितना भी अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, लेकिन अगर मंडे टू सैटरडे आपका जीवन सही नहीं है, संडे को कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वो आएगा हमें लेने के लिए। उसका काम खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरे को बोलो, काम खत्म नहीं हुआ है। कपड़ा लपेटा हुआ है। बोलो, कपड़ा लपेटा हुआ है। काम खत्म नहीं हुआ है, फिर से आने वाला है, मुझे ले जाएगा। अधिकार से बोलो, मुझे ले जाएगा। एक दूसरे से बोलो, मुझे ले जाएगा। मैं प्रभु के साथ जाने वाला हूं। हालेलुया। हाथ को ऊंचा उठा कर कहो, मैं परमेश्वर के साथ जाने वाला हूं। और इसलिए बोलो, और इसलिए प्रभु के तरीके से चलूंगा। अब ठंडा हो गया आवाज। जैसे आया प्रभु के तरीके से। प्रियो, अगर आपको प्रभु के साथ जाना है ना, तो प्रभु के तरीके से चलना है। हालेलुया। अगर जाना है तो प्रभु के तरीके से चलना है। मैंने शुक्रवार को जो ऑनलाइन था ना, उसमें मैंने एक बात कहा, जो लड़की शादी करती है, मां के घर में वो कैसे भी क्यों ना रहे, सुनो इधर, मां के घर में वो कैसे भी क्यों ना रहे। रीना, आपने शादी किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शादी किया। आप माँ के घर में भले ही कितने भी बजे उठते हो, कैसे भी क्यों ना रहते हो, किसी भी तरीके से क्यों ना चलते हो, लेकिन जैसे हम शादी करते हैं, जैसे हम सास के घर में आते हैं, जैसे ससुर के घर में आते हैं, जैसे पति के घर में आते हैं, हमारा तरीका आया ना, आया ना, बदलता है कि नहीं? तो जब मैंने यीशु मसीह से मंगनी की, यीशु मसीह मेरा दूल्हा है, यीशु मसीह मुझे लेने आने वाला है, मैं उसकी दुल्हन हूं, तो मुझे मेरे तरीके से रहना है कि उसके तरीके से रहना है? बोलो 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 बोलो, कैसे रहना है? मुझे उसके तरीके से रहना है ना। यस, हालेलुया। तो हमें अगर उसके तरीके से रहना है, क्योंकि हम किसके घर में जाने वाले हैं? बोलो, उसके घर में जाने वाले। तो अगर उसका घर तो उसका तरीका। बोलो, बाजू वाले से बोलो, अगर उसका घर तो उसका तरीका। हालेलुया। मेरे पति के घर में मेरे पति का ही तरीका चलता है, मेरे मां का तरीका नहीं चलता है। चलता है क्या? नहीं चलता है। कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अडॉप्शन करने वाला नहीं है। यीशु मसीह कहता है, मेरे घर में मेरा तरीका और मेरी दुल्हन मेरे तरीके से ही रहेगी। हालेलुया। तो आप लोग समझ लो, अगर आप अपने तरीके से जी रहे हो तो आज से जीना बंद करो।
आज से जीना बंद करो, प्रभु के तरीके से जीने को शुरुआत करो, प्रभु के आज्ञाओं को मानने को शुरुआत करो, परमेश्वर के तरीके से चलने को शुरुआत करो। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा है यहां पर? वो हमारे लिए श्राप बन गया। रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा ताकि आप ध्यान दें। बोलो, वो मेरे लिए श्राप बन गया, उसके पास सारा अधिकार है और वो फिर से आने वाला है। फिर से, वो मेरे लिए श्राप बन गया, उसके पास सारा अधिकार है और वो फिर से आने वाला है। मैं आज यही वचन था, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया मैंने। मैन तो अगर कोई पूछेगा कि आज क्या सीखा, तो बोलना यीशु मसीह मेरे लिए श्राप बन गया, उसके पास सारा अधिकार है और वो फिर से आने वाला है। मैन तो कोई अगर पूछे अब तू क्या कर रहा है, बोलना मैं तैयारी। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।